Good morning, children. Welcome back our classes of this session. Today I will teach you lesson first, The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. This is the VI books. So students, first I summarize this story so that you can understand it clearly. So start, children. This is the futuristic story of two children, 11-year-old Margie and 13-year-old Tommy, who study in a school where teaching is done by mechanical teachers. Margie was unhappy with her current schooling system as it involved isolated teaching in a school room in her house. A mechanical teacher was adapted to teach as per her requirements. The mechanical teacher sometimes developed snacks and teaching that were corrected by the county inspector. In this scenario, Tommy one day chances upon an old book that tells them about the schools when Margie's grandfather was a little boy. Margie was excited to know about a different kind of school where teachers were humans and children of the same age group from the neighborhood would come together, learn the same things and have fun while doing so. This is the summary of this chapter. But students, I want to tell this story in Hindi because you can more understand. बच्चों, ये स्टोरी जो है वो आज से 140 साल बाद यानी कि फ्यूचर में हम लोगों को जाना पड़ेगा तब की है, जब उस टाइम क्या हुआ करेगा बेटा कि जैसे कि इस समय स्कूल हम लोग जाते हैं, हम उम्र के बच्चे वहाँ बैठ कर के पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है। तब ऐसा नहीं होगा। बच्चे अपने घर के ही रूम में घर में ही एक रूम होगा जिसमें लैपटॉप, ई लर्निंग इस तरीके से, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में है ना, कोविड-19 का टाइम है, हम लोग अपने घर पे ही मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस से अपना रिलेशनशिप बना करके और टीचिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है छोटा सा रूप जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कर रहे हैं तो वो ब्रॉड हो जाए इन फ्यूचर बहुत सालों के बाद। तो वही स्टोरी इसमें दी गई है। एक्चुअली में ये क्या है, एक साइंटिस्ट है और इन्हें बहुत पहले से ये कुछ बातों का ज्ञान हो जाता है, तो ये ज़्यादातर इस तरीके की स्टोरी ये लिखते थे, इसाक एसिमोव। तो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो भविष्य में जो संगीत, मैंने पहले बता दिया आपको बच्चों समरी में जो बातें होंगी, जब पुस्तकें और स्कूल जिन्हें हम जानते हैं शायद उस समय नहीं होंगे, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन मीन्स तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कुछ डायग्राम नीचे दिए गए हैं, इन डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इनकी मदद लेकर के बच्चे तब अपनी स्टडी किया करेंगे। In peers discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. आप अपनी क्लास में पेयर बनाइएगा और डिस्कस करिएगा, ठीक है, अपने स्कूल के बारे में 3 पसंद जो बहुत चीज़ें 3 तुमको पसंद हो स्कूल के बारे में, उन 3 चीज़ों पे जिन्हें आप बदलना चाहेंगे के बारे में तर्क द्वारा परीक्षण करो, यानी कि आप उसमें कुछ डिस्कस करिएगा, ठीक है, और उन्हें लिखो। राइट देम डाउन, लिखा है और उन्हें लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या तुमने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? क्या तुम ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब सभी किताबें किस पे होंगी? कंप्यूटर पर होंगी और कोई भी किताब कागज़ पर नहीं छपेगी। बेटा, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उससे हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। Would you like such books better?
क्या तुम ऐसी किताबों को अच्छी तरह पसंद करोगे? बेटा ये स्टोरी जब लास्ट में जब आएगा तो देखना बच्चे किस तरीके से आज जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग ले रहे हैं उससे जो पहले वन सेशन पीछे चलिएगा तो हम लोग उससे भी पीछे पढ़ते थे, वो मज़ा कुछ और ही होता था। तो यहाँ सब कुछ वही चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ से देखिएगा, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी क्या करती है, उस रात अपनी डायरी में इस बारे में भी लिखा। क्या लिखा उसने? ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा? उसका जो पृष्ठ था, एक पृष्ठ पर उसने लिखा था, विषय था 17 मई 2157। उसने लिखा, आज टॉमी ने वास्तव में एक बुक प्राप्त की। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह किताब कैसी थी? बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह छोटा था, ही वॉज अ लिटिल बॉय, छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर ने इसको दिया था, टोल्ड हिम, उनसे कहा था, दैट देयर वर अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय था जब सारी कहानियाँ जो थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी। दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। वे जब इस बुक के पेजेस को टर्न कर रहे थे, है ना, तो क्या, विच वर येलो, वो बहुत ही पुरानी पीली पड़ गई थी, और क्रिंकली जैसे कि कैसे बताएं बच्चे, पलटते थे तो बहुत ही तहदार, क्रिंकली, चिपकने वाले जो पेज हो जाते हैं, इस तरीके के हो गए थे। और बच्चों, it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। अब आप एक बात को सोचिएगा, जो बच्चे चलते फिरते, जैसे कि अभी मैंने स्लाइड किया, आपका पेज चेंज हुआ है ना, इस तरीके से जो पढ़ते रहते हैं और उनको एक किताब मिल जाती है, ठीक है, तो उन्हें कैसा लगता है? अजीब लगेगा। इमेजिन करिए जैसे कि हम लोग बुक पे पढ़ते रहते हैं और अब हम लोगों को इस पे स्क्रीन पे पढ़ना पड़ रहा है, मोबाइल पे, तो पढ़ना अच्छा लगता है, वो भी बच्चों को, है ना, लेकिन वो बात नहीं आती है बेटा जो किताब में सेटिस्फाइड होते हैं हम लोग, वो बात हम लोगों को मोबाइल पे अच्छी नहीं लगती है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब वो बच्चे क्या है, स्क्रीन के पढ़ने वाले हैं और उनको बुक मिल जाती है तो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है, और उन शब्दों को पढ़ना जो कि चलते हुए से प्रतीत होने के बजाय उन्हें ये लग रहा है कि बिल्कुल वहीं की वहीं मौन खड़े हैं। जो बुक पर लिखे हुए शब्द हैं वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं। और किस तरीके हंसी मजाक का विषय था उनके लिए, जो ये विषय था वो बहुत हंसी मजाक का विषय था। It had the same words on it that it had when they read it the first time। उन्हें ये लग रहा था कि ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ इन शब्दों को। जब वे पहले के पेज को दोबारा पलटते थे तो उस पर वही शब्द जहाँ वो पहले पढ़ चुके हैं वो वहीं पर उनको मिलते थे। So students, please stop this passage. Okay, thank you.